हेलो एवरीवन, आज की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लॉजेस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एंड में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले हम क्लॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लॉज के बारे में देखेंगे। क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्लॉज कितने तरीके की होती हैं। मेनली जो क्लॉज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। प्रिंसिपल क्लॉज होती है पहली, और दूसरी होती है हमारी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट यानी कि जो स्वतंत्र है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट यानी जैसे मेन क्लॉज की ज़रूरत है। प्रिंसिपल क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को और किस नाम से जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज को अपना पूर्ण सेंस दे सकती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये मेन क्लॉज है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज पर निर्भर करती है, जो अपना पूर्ण सेंस प्रिंसिपल क्लॉज के बगैर नहीं दे सकती, अधूरी है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही आगे हम तीन भागों में देखते हैं। नाउन क्लॉज होता है, और दूसरा नंबर है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा नंबर है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज वो होती हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हैं और व्हाट का आंसर देती हैं, ठीक है। व्हाट मन में उत्पन्न करती है, व्हाट का भाव। एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब यानी वर्ब की, एडजेक्टिव की, और एडवर्ब को खुद को मॉडिफाई करता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज दो तरीके की होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट तीन तरीके की होती हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज होती हैं। नाउन यानी व्हाट का आंसर मन में उत्पन्न करता है। एडजेक्टिव यानी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, ये क्या बताता है, नाउन प्रोनाउन विशेषता। और एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, अब इसमें हम क्लॉजेस को देखेंगे। अभी हम इस समय इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज को देखेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की तो पार्ट है ना, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो सी सेड दैट शी वॉज सैड, इसमें दो क्लॉजेज हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है। शी सैड ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दैट शी वॉज टायर्ड एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो अपना सेंस नहीं दे पा रहा है, इसे किसी की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या का भाव उत्पन्न है? सी सेड, उसने क्या कहा, दैट कि शी वॉज टायर्ड। तो जब क्या की बात होती है, क्या का सेंस निकलता है, तो वहाँ पर नाउन क्लॉज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नाउन क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बुक दैट यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो, इसमें भी दो क्लॉजेज हैं। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट यू गेव मी, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिपेंडेंट क्लॉज में ये बताना है कि डिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो बुक क्या है, बुक आपका नाउन है, और बुक की जानकारी कौन दे रहा है, नाउन की जानकारी कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल जानकारी कौन देता है, एडजेक्टिव देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखो कितनी सिंपली हमने समझ लिया है। नाउन यानी बुक की जानकारी दे रहा है, और कौन देता है नाउन प्रोनाउन की एडिशनल जानकारी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, इसमें भी आपकी दो क्लॉजेज हैं। आई विल कॉल यू ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन आई रीच होम ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना पूर्ण सेंस दे रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज इस पर निर्भर है, तभी इसका आंसर सब सही से निकलेगा। तो अब हमें डिपेंडेंट क्लॉज बता रही है, ये कौन सा है, आई विल कॉल यू व्हेन। तो ये जो व्हेन लगा है ना, तो व्हेन से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब यानी कॉल की जानकारी दे रहा है। ये वर्ब की जानकारी कौन देता है, एडवर्ब देता है हमेशा, ठीक है। तो ये याद कर लो, हमेशा ये क्या है, समय बता रहा है। और दूसरी तरीके से हम देखें तो यहाँ पर कॉल यानी वर्ब की जानकारी दे रहा है, और जो व्हेन कंजंक्शन लगा है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि ये एडवर्ब क्लॉज है। अगर आपका सेंटेंस आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज, सिंस, अनटिल, बिकॉज और ये क्या है, अनलेस से, या फिर आपका जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हो, इफ से जुड़ा है, व्हेनेवर से जुड़ा है,
ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके बताते हैं कि ये एडवर्ब क्लॉज है। इनको शॉर्ट में याद करने के तरीके होते हैं कौन कौन से, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज, सिंस, अंटिल, बिकॉज, अनलेस, इफ, व्हेनेवर, देन, एज। तो यहाँ क्या है, व्हेन है, तो ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। व्हाट यू डिड, ठीक है, वाज रॉन्ग, ये दो क्लॉजेज हैं। ठीक है। वाज रॉन्ग एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और व्हाट यू डिड ये क्या है, आप डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या का आंसर मांगा जा रहा है। यहाँ पर व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, क्या गलत था, क्या गलत था जो तुमने किया। तो यहाँ पर जब क्या की बात होगी, व्हाट का सेंस आएगा, तो वहाँ पर नाउन क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इतना बस सिंपल सा समझ लो, जब क्या का सेंस आए, मन में भाव उत्पन्न हो, क्या पूछूं इससे, क्या का आंसर पूछ लूँ इससे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज में व्हाट यू डिड नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं। दिस इज द हाउस एक आपका क्लॉज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर आई वॉज बॉर्न ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस इज द हाउस, हाउस की जानकारी, हाउस क्या है, आपका नाउन है, और नाउन की जानकारी कौन देता है, नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल जानकारी देता है एडजेक्टिव। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन कौन जानकारी देता है, हमेशा दे देता है, एडजेक्टिव देता है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सक्सीड। ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपकी दो क्लॉजेज है, ही वर्क्स हार्ड है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सक्सीड है। तो ये आपका क्या, ही वर्क्स हार्ड आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सक्सीड आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो हमने जान लिया है, किसी किसी की ज़रूरत नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज को इसकी ज़रूरत है। तो अब हमें बताना है कि ये कौन सा है। तो बिकॉज क्या है, आपका एक कंजंक्शन है और ये आपको सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये रीज़न बता रहा है। ठीक है। ये कारण बता रहा है, और कारण बताने वाले वर्ड्स भी होते हैं आपके, क्या होते हैं, आपके एडवर्ब वाले वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पर वर्क जो आपका जो क्या है, वर्क हार्ड, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो वर्ब से भी हम जान जाएंगे कि ये वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, हमेशा एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो ऐसे भी जान, दो तरीके हैं, कैसे भी पहचान लो। ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, Whoever wins the race will get a prize। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें भी दो आपकी क्या है, क्लॉजेज हैं। Whoever wins the race will get a prize। तो will get a prize आपका क्या है, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और whoever wins the race आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या का सेंस पूछा जाए, इंडिपेंडेंस से पूछ लो क्या चाहिए तो मिलेगा, प्राइज मिलेगा। क्या का जब भाव उत्पन्न हो रहा है ना मन में, whoever wins, जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, उसे प्राइज मिलेगा। तो ये हो गया क्या की बात कर रहा है, तो नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो इसमें दो क्लॉज है, द बॉय इज माई ब्रदर एक क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट क्या है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें बॉय क्या है, आपका नाउन है, और नाउन की जानकारी कौन देता है, नाउन की और प्रोनाउन की जानकारी हमेशा एडजेक्टिव देता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ही लेफ्ट बिफोर आई अराइव। तो इसमें क्या है, ये आपका दो क्लॉजेस है, आपका ही लेफ्ट एक क्लॉज है जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिफोर आई अराइव्ड ये क्या है, आपका दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा वाला है, बिफोर है, आपका कंजंक्शन लगा है, तो ये क्या है, एडवर्ब कंजंक्शन है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट शी फेल्ड द टेस्ट सरप्राइज्ड एवरीवन। तो सरप्राइज्ड एवरीवन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट शी फेल्ड द टेस्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या सरप्राइज किया कि वो फेल हो गई टेस्ट में। ठीक है। शी फेल्ड द टेस्ट, तो ये क्या का जो भाव है ना, क्या का मन में उत्पन्न हो, किसी से पूछ ही लूँ, तो इससे क्या पूछ लूँ, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। क्या सरप्राइज किया कि वो फेल हो गई। नेक्स्ट है 11 नंबर, डू यू नो वेयर ही लिव्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें भी आपकी दो क्लॉजेज हैं, कौन कौन सी है, डू यू नो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वेयर ही लिव्स आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहता है, क्या जानते हो, तो नाउन क्लॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आई रीड द मैसेज दैट यू सेंट मी। तो इसमें भी आपकी दो आपकी क्लॉज है, आई रीड द मैसेज आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट यू सेंट मी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है।
तो यहाँ पर ये मैसेज की जानकारी दे रहा है, यानी नाउन की जानकारी कौन देता है? नाउन की जानकारी आपका देता है एडजेक्टिव। तो मैसेज क्या है? नाउन है, तो नाउन की जानकारी एडजेक्टिव क्लॉज देती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो विल यू पास आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ़ यू स्टडी हार्ड आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ इफ़ से जुड़ा हुआ है सेंटेंस आपका, तो ये हो गया आपका। वैसे भी आपको समझ जाना है आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पर कंडीशन बता रहा है, ठीक है। कंडीशन कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। वैसे भी विल यू विल पास स्टडी की, यानी स्टडी आपकी वर्ब की जो भी क्या बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। टाइम, कॉज, पर्पस, प्लेस, मैनर, इन सबको कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो ये कंडीशन वाले हैं, तो कंडीशन कौन बता रहा है? एडवर्ब क्लॉज बता रहा है, ठीक है। दो तरीके से समझना है, कैसे भी समझ लो, चाहे वर्ब से मॉडिफाई एडवर्ब हो जाएगा, और वैसे भी कंडीशन जो बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो कंडीशन बताने वाले को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट है, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू वांट। प्लीज़ टेल मी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कृपया मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज, तो क्या का उत्पन्न हो रहा है ना, क्या, तो ये क्या हो गया आपका? नाउन क्लॉज हो गया। क्या चाहते हो मुझे बताओ, तो नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ फ्रेंड हु स्पीक्स फ्रेंच। तो आई हैव अ फ्रेंड एक हो गया क्लॉज, हु स्पीक फ्रेंच आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। तो फ्रेंड क्या है? आपका नाउन है, और नाउन की जानकारी कौन देता है? नाउन की जानकारी हमेशा एडजेक्टिव देता है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई विल गो वेयर एवर यू गो, मैं भी जाऊँगा जहाँ जहाँ तुम जाओगे। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वेनेवर से जुड़ा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? अभी मैंने बताया था आपको, वेनेवर जो कंजंक्शन है वो एडवर्ब में आता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। और ये विल गो यानी वर्ब की जो एडिशनल जानकारी देता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है। तो दो तरीके से समझा हमने, ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ ट्रू दैट शी इज़ ऑनेस्ट। इट इज़ ट्रू आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट शी इज़ ऑनेस्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपको दैट शी इज़ ऑनेस्ट आपको बता, इट इज़ ट्रू क्या सच है कि वो ईमानदार है, तो वो नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। वो नहीं समझा कि मैंने, मेरा मतलब क्या था, ठीक है। तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझा, तो यहाँ क्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लॉज है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट आई मेंट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाट का आंसर, ही डिड नॉट अंडर, वो नहीं समझा क्या मेरा मतलब क्या था, तो व्हाट क्या नहीं समझा कि मेरा मतलब क्या था, तो नाउन क्लॉज हो गया, क्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वी अराइव्ड आफ्टर द मूवी हैड स्टार्टेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। द मूवी हैड स्टार्टेड, अराइव्ड यानी आपकी वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? आपकी वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो इस सेंटेंस पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। वैसे भी आफ्टर एडवर्ब क्लॉज का ही कंजंक्शन है। नेक्स्ट है, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट। ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे, तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर वी मेट फर्स्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। प्लेस आपका नाउन है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन की एडिशनल जानकारी हमेशा एडजेक्टिव देता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन की जानकारी एडजेक्टिव देता है। और दिस इज योर होमवर्क है, आपका होमवर्क आपको बताना है, मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन। ABC टाइप कर देना आप, मैं समझ जाऊंगी। आई नो व्हाट शी लाइक्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में।